मिले जो कोई तो पहले उसे सलाम करो, फिर उसके बाद कोई दूसरा कलाम करो। जवाब देना है वाजिब हर एक मुसलमान पर, ये कौले सैयदे मुरसल है, इसको आम करो। हम अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। हज़रत महमूद गज़नवी ने भरे दरबार में कहा था कि कोई इसमें ऐसा शख्स है जो मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा दे। तो सब खामोश थे। ये गरीब शख्स बैठा हुआ था, उसने हाथ उठाकर बताया, कहा मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। कहा करीब आओ। उसे बुलाया, करीब आया। कहा कैसे मुलाकात होगी? कहा एक मेरी शर्त है, मैं मुलाकात करवा दूंगा। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त मेरी ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाने के लिए मुझे 6 महीने का चिल्ला करना पड़ेगा, और मैं घर का अकेला आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे, उनका खर्च 6 महीने का आपको उठाना होगा। बादशाह था वक्त का, कहा ठीक है। उस शख्स ने लोटा लिया, मुसल्ला लिया, दरिया के किनारे चला गया, खुदा की बंदगी में मसरूफ हो गया। 6 महीने मुकम्मल हुए, दरबार में हाजिर हुआ, कहने लगा बादशाह सलामत, मैं माजरत चाहता हूँ, चिल्ला मेरा उल्टा हो गया है, मैं फिर से 6 महीने की इजाजत चाहता हूँ। शर्त वही है, कंडीशन वही है कि 6 महीने का फिर मेरे घर का खर्च आपको उठाना होगा। एक जुमला कहा गया था, आदतें नस्लों का पता देती हैं। ये जुमला था, इसको साबित करने के लिए मैं इस बात को, जैसा 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 इंसान होता है, जैसी जिसकी क्वालिटी होती है, वो उसका पता देता है। जब 6 महीने फिर से मुकम्मल हुए तो फिर दरबार में लाया गया। कहा अब तुम्हारे बताने के मुताबिक जो वक्त था वो मुकम्मल हो गया, अब मेरी मुलाकात करवाओ। तो रोकर हाथ जोड़कर कहने लगा, कहा बादशाह सलामत, कहा ये गुनहगार, सियाकार, खताकार, एक कमजोर कम इंसान, और कहा वो अल्लाह के नबी। बादशाह मैं तो आपसे झूठ बोला। कहा झूठ क्यों बोला? कहा इस वजह से मेरे घर में कुछ भी नहीं था खाने को, मुझे काम भी नहीं मिल रहा था। आपके दरबार में जब मैंने ऐलान सुना तो मेरे जहन में एक तरकीब आई कि इस तरीके से मैं अपने घर का खर्च चला सकता हूँ, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला, मादरत चाहता हूँ। अब अगर इसकी कोई सजा हो तो आप मुझे दे सकते, मुझे सजा मंजूर है। कहा ठीक है, मैं अपने वजीरों से मशवरा कर लूँ। पहले वजीर को मुखातब किया, कहा ये बताओ इसने मेरे साथ झूठ बोला, फ्रॉड किया, मक्कारी की है, ये बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए। वजीर जैसे ही इतना सुना, कहने लगा बादशाह मेरा मशवरा यह है कि इसका गला काट देना चाहिए। एक नूरानी चेहरे वाले बैठे थे बुजुर्ग, कहने लगे बादशाह ये वजीर सही कह रहा है। दूसरे वजीर को मुखातब किया था महमूद गज़नवी ने, कहा तुम बताओ तुम्हारा मशवरा क्या है? उसने कहा बादशाह मेरा मशवरा ये है, इसे बीच चौराहे पर ले चले हम, और पूरे रियाया को इकट्ठा किया जाए, और जब सब इकट्ठे हो जाए तो इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, ताकि इबरत का निशान बन जाए, दोबारा कोई आपके साथ ऐसी हरकत ना करे। वो नूरानी चेहरे वाले जो बैठे हुए थे कहने लगे बादशाह ये वजीर भी सही कह रहा है। कहा ये वजीर भी सही कह रहा है। कहा ठीक है, अब मैं आयात से मशवरा कर लूं। हज़रत महमूद गज़नवी ने हज़रत आयात से मुखातब होकर फरमाया, आयात तुम्हारा मशवरा क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, इसके साथ क्या मामला करना चाहिए? हज़रत आयात ने कहा ये बताओ बादशाह, बाका ये बताओ इसने आपके साथ झूठ बोला? झूठ बोला। कहा तुम्हारे इज्जत में कोई कमी आई? कहा नहीं आई। कहा तुम्हारे वकार में कोई कमी आई? कहा नहीं आई। कहा 1 साल तक तुम्हारे खजाने से इसके घर का चूल्हा जलता रहा, क्या तुम्हारे खजाने में कोई कमी आई? कहा नहीं आई। कहा जब खजाने में कमी नहीं आई, इज्जत में कमी नहीं आई, औकार में कमी नहीं आई, तो मेरा मशवरा यह है बादशाह कि अब इसे मुआफ कर देना चाहिए। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। आप लोग माफ करना नहीं जानते क्या? आप लोग नहीं जानते ना? क्या कहा? तो वो नूरानी चेहरे वाले जो बुजुर्ग बैठे ना, कहने लगे बादशाह आया सही कह रहा है। कहा तीनों कैसे सही करेगा? उस
नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को करीब बुलाया, कहा पहले वाले ने कहा गला काट देना चाहिए, तुमने कहा सही कह रहा है। दूसरे वाले ने कहा कुत्ते छोड़ देने चाहिए शिकारी, तुमने कहा सही कह रहा है। अयास कहते हैं इसे माफ कर देना चाहिए, इसमें मामला क्या है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, कहने लगे बादशाह इसमें गलती आपकी नहीं है। जो पहला वजीर आपका है ना जिसने गला काटने का मशवरा दिया, असल में वो जात का कसाई है, उसने अपनी बात को बताकर अपनी नस्ल का पता दे दिया, नस्ल का पता दे दिया। कहा दूसरा, कहा इसका बाप फला बादशाह के यहाँ शिकारी कुत्ते नहलाता था, उन्हीं से शिकार करता था, इसने अपनी नस्ल का पता दे दिया। और कहा अयास का सुनो बादशाह, अयास सैयद है सैयद, और सैयदों का काम है गलतियों को दरगुजर कर देना। अरे भैया सोना के लिए ये हमारे जो नाश्ता है बहुत सारे लोग आए। क्या कहा अयास सैयद है और सैयदों का काम है गलतियों को माफ कर देना। इतना कहना था कि महमूद गजनवी कुर्सी से नीचे आ गया। सुने अपनी आदतें अच्छी करें, मैं कुछ कहने नहीं आया, निजामत इनकी हो रही। क्या कहा कि अयास महमूद गजनवी कुर्सी से नीचे आए और रोने लगे। कहा अयास तुम सैयद हो, आज तक न बताया तुम सैयद हो, अभी तक मालूम नहीं था कि महमूद गजनवी को कि अयास सैयद है। आज उन्हें पता चला कि अयास सैयद है। आया उतरा नीचे अदब के साथ खड़े हो तो हंसते अयास की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बादशाह इन्होंने मेरा एक राज फाश किया है, एक राज मैं फाश करता हूँ। कहा वो क्या है? कहा जिस खिज़र से तुम मिलने की तमन्ना करते हो वो कोई और नहीं, यही तो है, यही तो है जिनसे तुम मिलने की तमन्ना करते हो। एक शेर पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा बेदारी के साथ जी लगा के कहते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले और जी लगा कर बोले कौनैन में यूं जलवानुमा कोई नहीं है। आपको सिर्फ इतना कहना है कोई नहीं है, कौनैन में यूं जलवानुमा कोई नहीं है, अल्लाह के बाद उनसे बड़ा। अरे यार हमारा अकीदा नहीं, ईमान है इस पर, आपको बोलना है कौनैन में यूं जलवानुमा कोई नहीं है, अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मांगो तो जरा उनके तवस्सुत से कभी कुछ मकबूल न हो ऐसी दुआ कोई नहीं है। मांगो तो जरा उनके तवस्सुत से कभी कुछ मकबूल न हो, ये नात की बरकत है। एक नाइक शाह ने कहा था बियाबाने तखय्युल को गुलो गुलजार करती है, नबी की नात फिक्रो फन को खुशबूदार करती है, अता करती है ईमानी हरारत नफ्से हस्ती को, हदीसे पाक सोई रूह को बेदार करती है, उड़ाकर फैज की चादर बचा लेती है दोज़ख से, तेरी रहमत गुनहगारों से कितना प्यार करती है। उड़ाकर फैज की चादर बचा लेती है दोज़ख से, तेरी रहमत गुनहगारों से कितना प्यार करती है। मेरे एक सरकार से खैरात लेती है पसीने की, हवा गुलशन में जब खुशबू का कारोबार करती है, हवा गुलशन में जब खुशबू का कारोबार करती है। बहुत बहुत मुबारकबाद की लाख हैं आप हज़रात जो ऐसी खूबसूरत अंजुमन में महफिल में बैठे हुए हैं। हम अपनी आदतों से अपना पता देते हैं हम कैसे लोग हैं। यकीनन हमारी आदतें हमारे किरदार से ये मालूम होना चाहिए हम आका के शहदाई हैं, हम आका के वफादार हैं। नताई जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे, नबी का इसमें आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंतर मिलेंगे। मियाँ ये कुरला नहीं करबला है, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे। शाह ने कहा था इश्क हो तो इश्क भी भरपूर होना चाहिए, नात सुनकर आशिकों मसरूर होना चाहिए, उनके आशिक का यही दस्तूर होना चाहिए, बदअकीदों से हमेशा दूर होना चाहिए। हिंद से ही देख सकते हो तुम मदीना, मगर आंख में इश्क नबी का नूर होना चाहिए। हिंद से ही देख सकते हो मदीना तुम, मगर आंख में इश्क नबी का नूर होना चाहिए।
शेर पढ़ा था बहुत अच्छा मेरे इमाम बरेली शरीफ के हवाले से। तो एक शेर इजाजत है तो पढ़ दूं, उसके बाद नाम का ऐलान कर दूं। हैरत ज़दा है वक्त के शैतान देखकर, हैरत ज़दा है वक्त के शैतान देखकर, आका तेरे गुलामों का ईमान देखकर। अच्छा सच्चा शेर है तो सुभान अल्लाह कहेंगे, जो मैं दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। हैरत ज़दा है वक्त के शैतान देखकर, आका तेरे गुलामों का ईमान देखकर, हम आशिके रसूल को मैदान हश्र में पहचान लेंगे मेरे रजा खान देखकर। हम आशिके रसूल को मैदान हश्र में पहचान लेंगे मेरे रजा खान देखकर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इतना पैसा दोगे तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जलजला कसरे सितम में एक नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। नजदियत का असर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वही अख्तर रजा आ जाएगा। नजदियत का असर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वही अख्तर रजा आ जाएगा। एक शख्स बगदाद शरीफ से, बस एक मिनट की बात है, उसके बाद आप माहौल करीब आ जाए, जो पीछे बैठे आप इधर आके बैठ जाए। गरीब नवाज गुजरे में बैठे हुए थे, एक शख्स रोता हुआ आपके सामने से गुजर रहा था। आपने मुरीद को भेजकर बुलाया कि इधर आओ। करीब आया तो कहने लगे सरकार गौसे आजम ने फरमाया क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा क्या करूं सरकार, मेरे घर में जितना माल था मैंने सब बेचकर ये कुछ कपड़ा खरीदा था और इससे कीमती जुब्बा तैयार किया था, लेकिन बाजार में तो इसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं था। मैं बादशाह के महल में गया था कि वो मेरा जुब्बा खरीदेगा, लेकिन जब मैंने कीमत बताई तो उसने भी खरीदने से इनकार किया। इतनी कीमत थी जुब्बे की। इसलिए मैं सोच रहा हूं अगर ये बिकेगा नहीं तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जिसको बादशाह भी न खरीदे उसे अब्दुल कादिर खरीदेगा। सुभान अल्लाह। आज कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। जनाबे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, जनाबे गौस का ननिहाल है मदीने में।